अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। इस वीक में मार्केट 59 पॉइंट माइनस रही और 62,943 की क्लोजिंग। इस वक्त मार्केट साइडवेज रेंज में चल रही है। ये 61,700 की ये सपोर्ट एरिया था। मार्केट ने कंसेक्टिव वीक्स 2 में इसी को सपोर्ट बनाया और ये रेजिस्टेंस एरिया मेजर जो है 66,900 और 67,000 जो है वो रेजिस्टेंस एरिया जो हिस्टोरिकल हाई है। ये साइडवेज में और अगर फिर डीप होती है तो ये 59,000 का एरिया जो है ये मेजर सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। वॉल्यूम्स भी श्रिंक है, 514 मिलियन का एज़ कम्पेयर टू 821 मिलियन, 1239 मिलियन और 1100 मिलियन ये प्रीवियस वीक्स में देखें तो। जब भी बियर मार्केट होती है तो वॉल्यूम्स PSX में कम हो जाते हैं, सिर्फ बुल की मार्केट है हमारी। डेली बेस पे अगर देखें तो वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस नुमायाँ हो जाएंगी। ये मार्केट ने जो इलेक्शन के बाद गैप ओपनिंग रही और फिर ये मार्केट ने 61,700 का एरिया, 600 का एरिया जो था ऑलमोस्ट उसी एरिया से सपोर्ट लिया है। तो फिलहाल ये साइडवेज में ही है, ये सप्लाई एरिया फिर ऊपर आ जाता है। अभी ये गैप भी है, देखना है कि मार्केट इस गैप को फिल करके यहाँ पे क्या बिहेव करती है। 64,200 का एरिया होगा और फिर उससे ऊपर निकलने की सूरत में जो गैप है वो तो क्लोजिंग 64,143 की है और इससे ऊपर फिर निकलने की सूरत में फिर वो 65,300 जो है फिर दोबारा से इंटैक्ट हो जाएगा। और अगर 61,700 ब्रेक होता है तो फिर जो सपोर्ट है, ये जो मेजर सपोर्ट थी 59,000 का एरिया, ये फिर इंटैक्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज मैंने ड्रा किए हुए हैं। फिरोज में ये रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट ने रेजिस्ट किया और फिर एंग्रो पॉलीमर भी रेजिस्टेंस साइडवेज में और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को ऑनर करते हुए। डीजी खान सीमेंट ये जो ट्रेंड लाइन थी स्टीप एक डाउनवर्ड, इसको थर्ड टाइम रेजिस्ट किया और फिर ये सपोर्ट पे। तो जब मार्केट साइडवेज होती है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। TRG बियर ट्रेंड में अभी इसकी नीचे सपोर्ट आ जाएगी 67 की। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या बिहेव करता है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे डिसाइसिव क्लोजिंग आती है तो फिर और डीप होने के इसके चांसेस पैदा हो सकते हैं। रेजिस्टेंस एरिया इसका जो है वो 75 का और 78 का होगा। यूनिटी ने ये अगस्त वाली सपोर्ट को ब्रेक किया है और अब ये इसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है। हबको साइडवेज में ये सपोर्ट थी इसकी 109 और 110 का एरिया, वहीं से ऑलमोस्ट इसने सपोर्ट लिया। अटक रिफाइनरी साइडवेज में चलता हुआ ट्रेडिंग रेंज में ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये उसी वक्त लग रहा था कि ये फेक आउट हो सकता है। एयरलिंक में गैप ओपनिंग सारी मार्केट की तरह, लेकिन इसने अपना गैप फिल कर दिया। 57 की क्लोजिंग थी, ओपनिंग थी और 60 रुपीज़ 24 पैसा का जो गैप था वो इसको उसने फिल कर दिया। SNGP भी ट्रेडिंग रेंज में और ये सप्लाई एरिया में सपोर्ट को अपनी इंटैक्ट रखते हुए। सरल के लिए ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जहाँ पे इसको थर्ड टाइम टच किया इसने और वहाँ से फिर ये एक सिग्नल कैंडल, लेकिन गैप ओपनिंग रही। अब इससे ऊपर दोबारा जाने की सूरत में फिर 55 का इसका एरिया जो है वो इंटैक्ट हो जाएगा और सपोर्ट इसकी 46 पे है। सास्कर इंजीनियरिंग भी साइडवेज में। पार्क इलेक्ट्रॉन ये जो मैंने ये ट्रेंड लाइंस ड्रा की हुई हैं, फिलहाल इसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा है। OGDC ट्रेंडिंग फेज में, स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में, और ये अपनी इस जो स्टीप ट्रेंड लाइन है इसको कॉन्टीन्यूसली ऑनर करते हुए ये इन दो पॉइंट्स को मिला के जब हम ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये सपोर्ट एरियाज थे। तो लास्ट वर्किंग डे में भी मार्केट ने इसी एरिया से सपोर्ट ली। नेट सोल 200 EMA को सपोर्ट बनाते हुए। मैपल लीफ ने ये 59,000 वाली जो इंडेक्स की सपोर्ट थी वहाँ से 36 का लो था, उस एरिया को ऑलमोस्ट सपोर्ट बनाया। तो जब मार्केट इस तरह साइडवेज में होती है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस जो हैं वो बहुत बेहतर परफॉर्म करती है। लकी भी साइडवेज में और अपनी सपोर्ट को रिपीट करते हुए। लॉर्डशम बियर ट्रेंड में ये इसकी सपोर्ट एरिया 20 रुपये 50 पैसे और फिर नीचे जो है वो 18 रुपये 50 पैसे इसका सपोर्ट हो जाएगी। ISL में देखेंगे स्लांटिंग जो स्लोप के साथ ट्रेंड लाइन उसको कैसे ऑनर किया। तो व्यूअर्स, ये वीडियो बाय सेल कॉल्स नहीं है बल्कि एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे कैसे मार्केट को एनालाइज किया जाता है और अपने हिस्से के पैसे कैसे कशीद किए जा सकते हैं मार्केट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।